दोस्तों, 2018 में उबर ने एक ऐसी गलती करी जो आज भी टेक वर्ल्ड के लिए एक सबक है। ये स्टोरी सिर्फ एक एक्सीडेंट नहीं थी, ये स्टोरी है एक ऐसे कॉर्पोरेट एरोगेंस की जिसमें कार तो सेल्फ ड्राइविंग थी पर दिमाग किसी का नहीं चल रहा था। चलो इसका पोस्टमार्टम करते हैं और जानते हैं इस केस के बारे में। सीन है एरिज़ोना का, उबर की एक चमचमाती वॉल्वो रोड पर। इसमें इतने सेंसर लगे हैं कि दीवार के पीछे का भी देख लें। ड्राइवर की सीट पे बैठी थी राफेला नाम की एक 44 साल की महिला, जिनका काम था बैकअप देना। पर भाई मैडम फ़ोन में इतना बिजी थी, द वॉइस शोज देख रही थी। उन्हें लगा गाड़ी खुद संभाल लेगी, चिल करो, बैठो आराम से मस्ती करते हैं। उधर से एक लेडी एलेन हर्सबर्ग नाम की 49 साल की महिला अपनी साइकिल लेकर रोड क्रॉस कर रही थी। अब यहाँ से मामला सीरियस होता है, ध्यान से सुनो। गाड़ी के सेंसर ने उस लेडी को 6 सेकंड पहले ही देख लिया था, पर सॉफ्टवेयर इतना कंफ्यूज हो गया कि पहले लगा कि ये कोई फालतू ऑब्जेक्ट है, फिर लगा साइकिल है, फिर लगा दूसरी कार है। जब तक सॉफ्टवेयर को समझ आया कि भाई ये तो इंसान है, तब तक इम्पैक्ट हो चुका था और वो स्पीड ब्रेकर की तरह नीचे टायर के आ चुकी थी। लोगों को लगा उबर पर मर्डर का केस चलेगा, पर यहाँ कानून ने एक बड़ा मोड़ ले लिया। अब सुनो आप, द ड्राइवर्स फेट। राफेला पर नेग्लिजेंट होमिसाइड का चार्ज लगा। कोर्ट में ये प्रूफ हो गया कि वो फ़ोन देख रही थी। 2 साल पहले 2023 में उन्होंने अपना जुर्म कबूल कर लिया। उन्हें 3 साल की प्रोबेशन नज़रबंदी मिली। उबर एस्केप हो गया भाई। एरिज़ोना के प्रोसिक्यूटर ने साफ कह दिया कि उबर के खिलाफ कोई क्रिमिनल लायबिलिटी नहीं बनती। उन्होंने सारा दोष ड्राइवर राफेला पर ही डाल दिया। और सबसे बड़ा गेम देखो कि एक्सीडेंट के सिर्फ 10 दिन के अंदर उबर ने विक्टिम की फैमिली को पैसे देकर सेटलमेंट कर लिया बिना किसी कोर्ट केस के। इतना चालाक बनने की कोशिश करी उन्होंने, क्योंकि उन्हें पता था कि अगर ये केस कोर्ट गया तो जज उनका सारा सीक्रेट सॉफ्टवेयर कोड मांग लेंगे। वो कोड बाहर आता तो दुनिया को पता चल जाता कि इनका सिस्टम कितना कच्चा था, कितना ही बकवास था। उन्होंने कुछ करोड़ रुपए दिए और अपने रेपुटेशन की बलि चढ़ने से बचा लिया। ये सिंपल रिस्क मैनेजमेंट था। छोटा नुकसान आज झेल लो ताकि कल बड़ा मुनाफा कमा सको। अब यहाँ मेरा एक अलग पॉइंट ऑफ व्यू है जो शायद आपको नॉर्मल न्यूज़ में ना मिले। इस केस को कोर्ट ने एक ड्राइवर की गलती बोलकर ख़त्म कर दिया, पर असल में ये एक कॉरपोरेट डिज़ाइन फेलियर था। मैं बताता हूँ कैसे। देखो, उबर ने एक ऐसी सिचुएशन बनाई जिस हम ऑटोमेशन बायस कहते हैं। उन्होंने ड्राइवर को बोला कि गाड़ी खुद चलेगी, जिससे ड्राइवर रिलैक्स हो गया। जब आप किसी इंसान को मशीन पे इतना भरोसा दिला देते हो तो उसका ध्यान भटकाना लाजमी है। वो भटक ही जाएगा, इतना तवज्जो नहीं देगा। मेरा मानना यह है, कोर्ट ने सिर्फ उस इंसान को सज़ा दी जिसने ट्रिगर दबाया, पर उस कंपनी को छोड़ दिया जिसने डिफेक्टिव वो सॉफ्टवेयर बनाया था, उसको कुछ नहीं हुआ। उबर ने सेफ्टी ड्राइवर को सिर्फ एक लीगल शील्ड की तरह यूज़ किया। उन्हें पता था कि कुछ बुरा हुआ तो गलती ड्राइवर की ही होगी और कंपनी सेटलमेंट करके निकल जाएगी। इसे कहते हैं रिस्क शिफ्टिंग। अपना रिस्क किसी गरीब एम्प्लॉय के सर पर मार देना। भैया तुम ही जिम्मेदार हो, तुम ही उस टाइम सीट पे बैठे थे। तो क्या सिर्फ ये एक एक्सीडेंट था? नहीं, ये एक बिजनेस मॉडल था जिसमें स्पीड को सेफ्टी से ऊपर रखा गया। कोर्ट ने तो फैसला सुना दिया, पर क्या आपको लगता है कि उबर को क्रिमिनली चार्ज होना चाहिए था? क्या एक ड्राइवर को सारी सज़ा मिलना इंसाफ है? कमेंट्स में अपनी राय ज़रूर देना, क्योंकि उबर ने जो इमरजेंसी ब्रेक था वॉल्वो गाड़ी में, वो उन्होंने डिसेबल करके रखा था ताकि राइड एकदम ही स्मूथ रहे। इसकी वजह से हादसा हो गया। कमेंट्स में ज़रूर बताना। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। धन्यवाद।